अतीकुर रहमान साहब, देखिए जुमे को लेकर बड़ा सवाल खड़ा होता है। यूपी में भी बार बार कहा गया कि देखिए जुमे के दिन पत्थर चल रहा है, वहां पर भी जो हमला किया गया वो जुमे के दिन है। ये कहा जाता है कि आपके जो पढ़े लिखे मौलाना लोग हैं वो इन्फ्लुएंस कर देते हैं नौजवान पीढ़ी को, धर्म के कहते हैं ना घुट्टी पिलाकर उन्हें भटका देते हैं या उनके अंदर वो जहर बो देते हैं, जो भी शब्दावली का आप इस्तेमाल करना चाहें। लेकिन ये जुमे से इस बवाल का रिश्ता क्या है? मैंने पहले भी तारिक साहब को इस बात से कहा है और आज भी संजीव उनियाल साहब को कह रहा हूं, आप एक मौलाना और एक मस्जिद का हवाला मुझे दीजिए, मैं आपके साथ चल के उनके खिलाफ एफआईआर कराऊंगा, मेरे नाम पर एफआईआर कराऊंगा उनके अगेंस्ट में, और वो जेल की सलाखों के पीछे होंगे। किसी मस्जिद से ऐसा कोई नारा नहीं जाता है। तारिक फतेह साहब हिस्ट्री में चले जाते हैं, करबला चले जाते हैं, 1400 साल पीछे चले जाते हैं। अरे आज का 21st सेंचुरी का हिंदू मुसलमान इस चीज को पसंद नहीं शुक्रवार करता वाला है। क्या है सर? आज हमारा तारिक फतेह साहब अभी आएंगे, उनसे सवाल, उनकी बात आपकी वो सुनेंगे, लेकिन ये जुमे वाला सवाल जो इसका जवाब दे दीजिए। ये जुमे और बवाल का रिश्ता क्या है? क्योंकि यहां भी ये उठा सवाल, हमारे पैनल में भी उठ रहा है, यूपी सरकार भी कह रही थी, और न्यूयॉर्क में जो हमला हुआ है वो भी शुक्रवार के दिन हुआ है। ये क्यों ऐसा हो रहा है? अगर इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं वो लोग जो धर्म के झंडा बरदार हैं। अतीकुर साहब, उसके बाद में जवाब नहीं दे पाएंगे। शुभांकर जी, ये जुमे वाली बात सरासर गलत है। तारिक फतेह साहब जिस तरह का फोबिया फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं हाथ जोड़कर उनसे गुजारिश करूंगा आप ये ना करें। आप तारिक फतेह पर फोकस हो गए हैं। मैं तारिक फतेह को साइड रख रहा हूं, मैं तारिक फतेह को साइड कर रहा हूं। मैंने सवाल सीधा पूछा, पत्थरबाजी यूपी में हुई, जुमे के दिन हुई, कई और घटनाएं हुई, जुमे के दिन हुई, ये जो हुआ जुमे के दिन हुआ। अब घटनाओं की लिस्ट बहुत सारी है ना, मैं रटकर बैठा हूं, और आप चाहेंगे तो मंगा दूंगा। सवाल फिर ये, जुमे के दिन बवाल क्यों हो रहा है? क्योंकि ये हमला जुमे के दिन हुआ है, और इस बात को आधार, तारिक फतेह छोड़िए, उनके सवाल को मैं आपसे पूछ रहा हूं जी। व्यक्ति विशेष इंपॉर्टेंट नहीं को माइनस कर दीजिए, ऐसा नहीं होगा कहीं पर भी। सिर्फ पॉलिटिक्स अपना गेम खेल रहा है। कोई हिंदू मुसलमान आपस में नहीं लड़ना चाहता। नहीं सर, आप फिर देखिए, सलमान रश्दी की सियासत, सलमान रश्दी को लेकर ईरान में सियासत थी। न्यूयॉर्क में एक लड़का मारता है जिसकी उम्र भी उतनी नहीं जितनी किताब है। फिर आप देखिए, अब आप भी दाएं बाएं खेल रहे हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं, खुलकर जब कंडेम नहीं होता ना, सवाल शुरू होते हैं। प्रोफेसर आसिफ रमीज दौदी साहब, मैं आपके पास आऊंगा, और फिर इस सवाल को मैं दूसरे तरीके से फ्रेम करके आपके पास लाता हूं। यह सवाल जो मैंने पूछा जुमे वाला, हमने देखा कश्मीर में पत्थरबाजी होती है, ज्यादातर जुमे के दिन होती है, मस्जिदों से लोग निकलते हैं, पत्थर मारते हैं, यूपी में हुआ। फिर मैं कह रहा हूं, कोई भी धर्म पूरा सही या पूरा गलत नहीं होता, चाहे हिंदू धर्म हो, क्रिश्चियन हो, या कोई भी धर्म हो। लेकिन उस धर्म में जो कट्टरपंथी लोग हैं, मैं इसको क्लियर करके सवाल पूछ रहा हूं, उसमें ये जुमे को लेकर बवाल क्यों होता है? क्योंकि अब कई लोग ये कहने लगे हैं कि अगर आपने, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना, प्रोग्रेसिव समाज के हैं, अगर आपने कुछ ऐसा बोला जिसको लेकर कथित तौर पर निंदा हो गया, तो आप बचते रहिए, आपके पीछे लोग पड़ जाएंगे, चाहे 20 साल हो, चाहे 40 साल हो, आपको ढूंढकर वो मार देंगे। वो सोच उनके अंदर घर कर चुकी है। शुभांकर भाई, जुमे का जहां तक सवाल है, और आज जो यूएस के अंदर जो अटैक हुआ कल, उसको जुमे से जोड़ा जाए तो इसमें तो जिम्मेदारी ऑर्गेनाइजर्स की हो जाती है जिन्होंने उस प्रोग्राम को रखा। नहीं, मेरा सवाल सर ये है, आप क्योंकि आप बात पूरी कीजिएगा, कई घटनाएं होती है, दिन वही चुना आता है सर। हाँ। तो ये इत्तेफाक है या उस दिन, क्योंकि इन्फ्लुएंसर जो लोग होते हैं वहां उस समाज के, वो कुछ जानकारियां दे देते हैं, या कहते हैं ना, वो जहर का बीज जो है उस दिन बोना आसान होता है। इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि जब आप जुमे को जाते हैं या जुमे में आप जब इकट्ठा होते हैं तो लोग ज्यादा होते हैं। लेकिन मैं, चूंकि बात हो रही है खास तौर से सलमान रुश्दी पे, और जिसको हम कनेक्ट कर रहे हैं, मैं सोच की बात कर रहा हूं। सलमान रुश्दी इंपॉर्टेंट नहीं है, नुपुर शर्मा इंपॉर्टेंट नहीं है, तारिक फतेह, शुभांकर मिश्रा, या आप इंपॉर्टेंट नहीं है, कट्टरपंथी सोच इंपॉर्टेंट है। कट्टरपंथी सोच बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, और इस पे हमें, हमारे बहुत बड़ा कंसर्न है। लेकिन जुमे का कनेक्शन खास तौर से इस इंसिडेंट पे इस तरह से होता है कि जुमे को वो प्रोग्राम खुद ही ऑर्गेनाइज किया गया है। जब ऑर्गेनाइजर जुमे को कर रहे हैं और उस पर कोई अटैक करता है तो चलिए, हो सकता है कि यहां इत्तेफाक हो, आपकी बात मान लेते हैं। लेकिन बाकी जगहों पर जो घटनाएं आती हैं, आप ये तो मानेंगे ना, उस दिन घटनाएं अक्सर देखने को मिलती हैं। तो ये क्यों होता है? ये सवाल, मौका क्यों मिलता है? वो तो एक पवित्र दिन है, पूजा पाठ का दिन है, तो पूजा पाठ का हिंसा से क्या लेना देना? सर, मैं समझना ये चाहता हूं आपसे। पूजा पाठ का हिंसा से कुछ भी लेना देना नहीं, लेकिन वो लोग जो इस
पवित्र दिन को मिसयूज करना चाहते हैं। वो देखते हैं कि भीड़ है, इकट्ठा होके आ गए, नमाज का वक्त है और इकट्ठे सबको भड़का दो, क्योंकि हमारे जो लीडर्स होते हैं वो भड़काते हैं। जहां भी रेडिकल सोच होती है वो मिसगाइडेड होते हैं, और मैं दोबारा कह रहा हूं कि उनको सही जानकारी नहीं होती है और उस भीड़ का फायदा उठाते हैं, और इस वजह से वो लोगों को भड़काते हैं और इस तरह की एक्टिविटीज हो जाती हैं, जो मैं कंडेम करता हूं।